हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीजत स्टोरी और नाम श्रेया। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी डाइट। यानी मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी डाइट ली थी उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। एंड दिस इज़ द वीडियो सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर को मैं इसलिए मर्ज कर रही हूँ कि सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत चीज़ें सिमिलर है। आपको उसी तरह कंटिन्यू करना है अपनी जर्नी को टिल मैंने 9th मंथ की जर्नी को अलग से एक्सप्लेन करूँगी कि 9th मंथ का मेरा डाइट कैसा था और मैंने क्या क्या किया, उसकी वीडियो अलग आएगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने कौन कौन सी चीज़ें शुरू करी जो मैं पहले अवॉइड करती थी या फिर से, और मैंने क्या क्या चेंजेस करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे दिख रहा होगा, आप वहाँ में मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो लिंक मिल जाएगा या ऊपर यहाँ पे आई बटन पे आपको दिख जाएगा। तो पहले में मैंने जो है शुरू शुरू में बताया था कि मैंने ड्राई फ्रूट जो है बहुत कम मात्रा में लिए थे, यानी बहुत कम क्वांटिटी में, उससे कम ही खाती थी। मैं स्पेशली फिग खाती थी और आलमंड्स थोड़ा बहुत खा लेती थी, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी क्रूशियल। आपको कहते हैं ना थोड़ा इतनी ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, स्पेशली इन योर फर्स्ट प्रेगनेंसी। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दैट्स वाई मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स तब नहीं खाए। आफ्टर 3 मंथ मैंने अपने 4th मंथ यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर दिया ड्राई फ्रूट्स को कम्प्लीटली अपने डाइट में शामिल कर लिया। अब वो कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स थे चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फिग मैं खा रही थी, फिग मैं खा ही रही थी, फिग को मैंने नहीं छोड़ा बिकॉज इज़ वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी बूस्टर, बहुत अच्छा है। फिग के और भी बहुत सारे रीजंस हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी है फिग। इसी के साथ आलमंड्स को मैंने पहले जहाँ 1 या 2 ही खाती थी, अब मैंने उसे 4 लेना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ मैंने इसमें कैश्यू भी ऐड किया, पहले कैश्यू नहीं खा रही थी। तो सेकेंड मंथ से थर्ड मंथ मतलब अभी भी टिल मैं खा ही रही हूँ। कैश्यू भी मैंने 4 लेने शुरू कर दिया और इसी के साथ साथ वॉलनट को मैंने शामिल किया, जिसकी 2 से 3 गिरी आप खा लीजिए वॉलनट की। बहुत अच्छा होता है इस हेल्थ के बेनिफिट के लिए, आपके बेबी के ब्रेन हेल्थ के लिए। तो आलमंड्स, वॉलनट, कैश्यू और फिग को मैंने जो है सोक करके रात भर, अब उसके बाद खाना शुरू कर दिया सुबह उठ के। तो ये थी मेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसके बाद मैं अच्छे से 1-1.5 ग्लास पानी पीती हूँ उसके बाद। और सेकंड फिर मैं थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट के बाद मैं 1 या 2 बिस्किट के साथ फिर से पानी पीती हूँ, यानी पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा लेती हूँ। और दूसरा, मैं पेट अपना खाली इस वजह से नहीं रखती क्योंकि आपको एसिडिटी, गैस और थोड़ा सा हार्ट बर्न की प्रॉब्लम ना हो। तो आप स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर पहले आपका जैसा भी रूटीन हो बट आपको खाली पेट नहीं रहना है, तो इस वजह से इतना थोड़ा सा करने के बाद आप 2 बिस्किट, 1 बिस्किट खा के पानी पी ले आराम से, आपको गैस, एसिडिटी या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैं करती थी सुबह का। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट में सेम चीज़ है जो मैंने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बताया था। पोहा हो गया, चीला हो गया, उपमा हो गया और हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट यानी मूंग दाल के चीले, हरी मूंग के चीले और कभी कभी आटे के चीले, और इसी के साथ साथ इडली, डोसा। और हर दिन ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, मगर मैं इसे लेती हूँ हफ्ते हफ्ते में, अल्टरनेट डेज़ पे। कभी कभी पराठा, और क्योंकि पराठे में भी बहुत अच्छा लगता है, आलू गोभी के पराठे। अभी तो सीज़न भी है तो थर्ड ट्राइमेस्टर तक था, क्योंकि था जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर एंडिंग में था तो ठंडियाँ शुरू हो गई थी और बहुत सारे जो है साग का सीज़न आ गया था जो कि बहुत रिच होता है आयरन में। तो मैंने मेथी के पराठे, पालक के पराठे, मेथी सोया के पराठे, ये सब बहुत खाए हैं। गोभी के पराठे, मूली के पराठे, ये सब बहुत खाए हैं। तो मैं ये सब भी लेती रहती थी। तो ये हुआ मेरा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ज़रूरी नहीं है कि मैं एकदम हेल्दी डाइट पे ही थी। मैं कभी कभी हम जंक फूड भी ले लेते थे। हाँ, सैंडविचेस लेते थे क्योंकि मुझे सैलड उतना पसंद नहीं है, तो मैं सैंडविच में सैलड को सारा भर देती हूँ। वो चाहे आप दही के साथ, थिक कर्ड के साथ खा लीजिए मिला के, या आलू के साथ, या फिर चटनी लगा के, या मायोनीज़ के साथ। मैं कभी कभी इसे ट्राई करती थी। फिर उसके बाद आती है लंच की बारी। उससे पहले लंच और ब्रेकफास्ट के मिड में ही मैं जो है दोपहर के टाइम में, मैंने आपको बताया है
मैं बहुत सुबह, बहुत शाम या रात में फ्रूट्स बिल्कुल नहीं लेती हूँ और लेना भी नहीं चाहिए। तो फ्रूट्स जो है मैं हमेशा 11 से 12 के बीच में ही खाती हूँ और बहुत ही सही टाइम होता है ये फ्रूट्स के इनटेक का। तो फ्रूट में क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर से आपको विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें मैंने ऑरेंजेस शामिल किए। ऑरेंजेस के साथ साथ एप्पल, पोमोग्रेनेट यानी अनार। अनार भी बहुत ज़रूरी है आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रखने के लिए। तो अनार, और इसी के साथ साथ मैं अल्टरनेट करती हूँ, मैं एक जैसे फल नहीं खा पाती हूँ। कभी कभी मैं गुआवा लेती हूँ। मतलब 2 चीज़ें फ़िक्स हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस, ये 2 फिक्स फ्रूट है। इसी के साथ साथ मिक्स मैच करके मैं ग्रेप्स भी लेती हूँ। ग्रेप्स भी बहुत अच्छा सोर्स है, आपको आपके प्रेगनेंसी में खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ साथ मैंने बेर होते हैं ना, बेर भी खाए हैं। तो बनाना भी खाया है, बनाना थोड़ा कम पसंद करती हूँ। पर इधर थोड़ा फास्टिंग भी टाइम था, सेकेंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होने तक। तो फास्टिंग टाइम में भी मैंने, क्योंकि फास्टिंग था, मेरे को कोई ना कोई व्रत पड़ रहे थे, तो इस वजह से बनाना भी खाया है। और जो भी सीज़न में अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं वो मैं खाती हूँ। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस पपाया एंड पाइनएप्पल मैं अभी तक नहीं खा रही थी, अभी भी नहीं खा रही हूँ और आगे भी नहीं खाने वाली हूँ मैं। तो ये दोनों चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ। और मुझे आड़ू वाड़ू नहीं पसंद है, वो मैं नहीं खाती हूँ। बाकी हर एक फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट्स खा के साथ साथ मैं लेमन वाटर लेती हूँ। लेमन वाटर ज़रूर लेती हूँ बिकॉज ऑफ विटामिन सी। और इसी के साथ साथ आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। लेमन वाटर से एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वजह से लेमन वाटर मैंने शुरू से ही अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही पीना शुरू किया था। और ये आपके एमनियोटिक फ्लूइड को जो है वो बरकरार रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस वजह से मैं लेमन वाटर लेती थी। लेमन वाटर के साथ साथ मैं कोकोनट वाटर भी लेती हूँ। कोकोनट वाटर ही, लेमन वाटर डेली बेसिस पे लेती हूँ, कोकोनट वाटर ऑल्टरनेट्स पे लेती हूँ क्यों। और इसी के साथ साथ कभी कोकोनट वाटर लेती हूँ और कभी ग्लूकोज वाटर भी मैं पीना पसंद करती हूँ। आप इसको फ्लेवर के साथ पी सकते हैं, बिना फ्लेवर के भी वाला या ओरिजिनल में भी पी सकते हैं, क्योंकि पानी का मुझे इंटेक बहुत अच्छा रखना है। फिर उसके बाद हम लंच करते हैं। लंच में देखिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, सेलेक्टिव चीज़ें ही खाती हूँ, जिसमें मैं मोस्टली रोटी खाती हूँ लंच के टाइम में। चावल हमारे यहाँ ज़्यादा कोई नहीं खाता है, खाते हैं मगर इतना नहीं है, डेली बेसिस पे नहीं खाते हैं। तो मैं 2 रोटी, थोड़ा सा सैलड एंड इसी के साथ साथ हरी सब्ज़ी, वो जो भी कुछ हो उसके साथ साथ। अभी सब्जियों का काफ़ी अच्छा सीज़न है, क्योंकि साग तरह तरह के, तो मुझे अभी आयरन की ज़रूरत है। तो लोहे की कढ़ाई में मैं साग बनाती हूँ। कोई भी साग हो, वो सोया, मेथी, पालक, सरसों, बथुआ एंड जितने भी साग हैं, सारे साग को मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ बिकॉज ऑफ द रिच सोर्स ऑफ आयरन, क्योंकि इसमें भी आयरन है। और लोहे की कढ़ाई में बने हुए साग को अभी तो प्रेगनेंसी में आपको ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप छोटा सा ही ले लो, मगर ले लो, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसी के साथ साथ जो है, साग के साथ साथ तो नहीं, रोज़ साग, हरी सब्जियां, गोभी, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें भी, और बीन्स, ये सब भी चीज़ें सीज़न की हैं। तो ये सब की सब्ज़ी, कभी मिक्स वेज, इस तरह की सब्ज़ी खाती हूँ। 1 कटोरी दाल लेती हूँ, बस 2 रोटी, बहुत हल्की फुल्की रोटी, मतलब फुल्का, वो मैं खाती हूँ। ये हो गया मेरा लंच। गर्मियों के सीज़न में मैं दही भी बहुत लेती थी, दही। बट अभी क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, और आपको पता होगा, मेरा वीडियो देखते होगा कि मुझे काफ़ी 1.5-2 महीने से सर्दियों को झेला है मैंने। काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने अपनी दही को क्विट कर दिया था, अभी तक भी नहीं खाती। तो दही या रायता लिया करती थी जब तक मेरी तबीयत ठीक थी। फिर शाम को वो जो है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती, मुझे इतनी भी क्रेविंग नहीं होती, इतनी भी भूख नहीं लगती। हर किसी का प्रेगनेंसी का अपना अलग अलग फेज़ होता है। तो मिड स्नैक्स जो है वो कभी कभी जो है, मुझे पिस्ताचो एक्चुअली बहुत पसंद है, पिस्ता बहुत पसंद है, तो वो मैं सब भिगो वगैरह को नहीं खाती हूँ। तो जब कभी मेरा मन करता है मंचिंग करने का या कुछ, तो मैं थोड़े से पिस्ता या मखाने खा लेती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। और इसी के साथ साथ शाम की चाय लेती हूँ, अदरक वाली। और मैं सुबह में भी अदरक की चाय शुरू से ही पीती हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अदरक की चाय आपके नौजिया वगैरह के लिए, गैस वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा है, सर्दियों में आपकी सर्दी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम अभी तक मैंने अदरक की चाय नहीं छोड़ी, और इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ना मेरे हेल्थ पे, ना मेरे बेबी के हेल्थ पे। तो अदरक की चाय के साथ साथ और 4 बिस्किट मैं लेती हूँ, वो डाइजेस्टिव बिस्किट्स हों या कोई भी बिस्किट्स हों,
वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, वो आप ले सकते हो। तो मैं 4-5 बजे तक ही खाती हूँ। देन इसके बाद मैं बीच में ऐसा कुछ नहीं खाती। मेरी जब भी क्रेविंग का बहुत मन होता है तभी मुझे कुछ खाने का मन होता है। इसके बीच में मैं कुछ नहीं खाती हूँ, फिर सीधा लेती हूँ अपना डिनर। तो डिनर में मैं करती हूँ सेम वही है, लंच वाला रेशियो। कभी कभी दलिया ले लेते हैं, कभी कभी चावल भी बन जाता है। और सर्दियों में कभी कभी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मटर मशरूम, आलू मटर की सब्ज़ी के साथ चावल खाना बहुत अच्छा लगता है, तो कभी कभी मैं वो खा लेती हूँ। बाकी रहता वही है, दाल रोटी सब्ज़ी, थोड़ा सा सैलड। तो ये मैं खाती हूँ डिनर में। आफ्टर डिनर फिर मैं उसके बाद एक गिलास दूध लेती हूँ। दूध के साथ मैंने केसर ऐड करना शुरू किया मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर से। 3 से 4 धागे सिर्फ मैं केसर के लेती थी अपने एक गिलास दूध में, और मैं उसे थोड़ा गुनगुना ही पीना पसंद करती हूँ। ठंडा दूध मुझे पसंद नहीं है, बहुत गर्म आपको पीना नहीं है, तो ये मैं लेती थी। इसी के साथ साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में भी सेम थिंग है, बट इसके साथ मैंने क्या किया, जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होना शुरू हुआ तो मैंने मेरे ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ खजूर को ऐड किया। खजूर जो है वो हीमोग्लोबिन का बहुत अच्छा सोर्स है और ये बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि उस समय सर्दियाँ शुरू हो गई थी, तो खजूर बहुत लोग कहते हैं इसकी तासीर गर्म है, ड्राई फ्रूट्स की हर किसी की तासीर गर्म है, तो इस वजह से मैंने इसे ठंडियों में यानी अपने थर्ड ट्राइमेस्टर से शुरू करा। थर्ड ट्राइमेस्टर क्या, सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट से मैंने खजूर खाना शुरू कर दिया था। आई थिंक लास्ट अक्टूबर से ही मैंने खाना शुरू, नवंबर से मैंने खाना शुरू कर दिया था। और खजूर खाना आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, प्रेगनेंसी में भी अच्छा है, बट आपको सिर्फ 2 खजूर खाने हैं। आप बहुत सारा खजूर नहीं खाएंगे। आप इसे भिगो के भी खा सकते हैं, बिना भिगोए भी खा सकते हैं। मुझे भिगो के इतना पर्सनली पसंद नहीं है, तो सिर्फ मैं 2 खजूर लेती हूँ बिना भिगोए। और अभी केसर जो है, और केसर दूध मैं अभी तक पी रही हूँ। और मैंने कोई मेजर चेंजेस अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं किया। हाँ, अब थोड़े चेंजेस हो गए मेरे 9th मंथ की डाइट में, जिसे मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी मेरा 9th मंथ नहीं लगा है, बट तैयारी पूरी है, तो उसको मैं आपको अलग वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये था मेरा सिंपल डाइट चार्ट। मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं घुसाया है। और हाँ, कुछ कुछ चीज़ें मैंने जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेना स्टार्ट किया, जिसको कहते हैं रामदाना यानी राजगिरा, वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन, तो वो मैं लेती हूँ। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने स्प्राउट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाना पसंद किया, क्योंकि स्प्राउट्स की जो यहाँ पे मिल जाता है, तो स्प्राउट्स आप नाश्ते में भी खा सकते हो। स्प्राउट्स की यहाँ सब्ज़ी बनती है जिसे उसल कहते हैं, तो ये मैंने एक नई नई चीज़ जोड़ी कि ये मेरे प्रोटीन सोर्स के लिए अच्छा हो। सोयाबीन के जो प्रोटीन इंटेक है उस पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। सोयाबीन, मशरूम, पनीर और इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम खाना शुरू किया है। और कभी कभी मुझे कुछ चीज़ों की जो क्रेविंग होती थी, तो थोड़ा जंक फूड वगैरह मैंने बाहर से बहुत अवॉइड करा है, और कम से कम खाया है। मतलब कम से कम क्या, शायद 1-2-3 बार ही ऐसा कुछ खाया होगा स्पेशल ओकेशन पे। और बाकी मैं इसे घर पे ही बना लेती हूँ। पानी पूरी घर पे बना लेते हैं, सेव पूरी घर पे बना लेती हूँ, पिज़्ज़ा भी हम लोग घर पे ही बना लेते हैं, और इसी के साथ साथ भेल पूरी भी हम लोग घर पे ही बना लेते हैं। और कुछ मीठे की अभी कुछ ज़्यादा दिन से क्रेविंग हो रही थी, तो मीठे में हमने इधर हलवा बहुत बनाया है, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत पसंद है, तो ये ठंडियों में मैंने बनाया। मूंग दाल का हलवा, आटे का हलवा, तो ये सब मैंने बनाया है। तो क्रेविंग के लिए भी मैंने उसमें सॉल्यूशन निकाला है कि मोस्टली मैंने चीज़ें ये घर में ही बना के खा ली है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे स्वीट्स हैं, ये सब चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत बाहर से भी खाया है। तो ये भी मैंने अपनी डाइट में बता दिया कि क्रेविंग के लिए मैं क्या करती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा फैंसी डाइट में नहीं पड़ती हूँ। लोग काफ़ी कुछ बताते हैं, अच्छा ही बताते हैं, बट हर कोई इसे फॉलो कर पाए, हर कोई इसे अफोर्ड कर पाए, आई डोंट थिंक। ये सबकी, भाई देखिए, अपना अपना लाइफस्टाइल है, अपना अपना बजट है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं गई हूँ, मैं उसी मिड रेंज में थी कि हाँ, मैं हर वो चीज़ खा पाऊँ जो ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो दुनिया भर की डाइट पड़ी है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, तो मेरी ये सिंपल सी डाइट थी, तो वो मैंने आपको बता दी। थर्ड जो है लास्ट 9 मंथ की डाइट में मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगी, तो वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि इट्स अ वेरी क्रूशियल टाइम। क्योंकि वो टाइम होता है जस्ट कि आपका बेबी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, एंड यू कैन यू डिलीवर एनी टाइम। सो
आपको उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो चलिए, होपफुली वीडियो अच्छा लगा तो चाहे वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा इसी तरह की नई वीडियोज़ के लिए। और क्या देखना चाहते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ में तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय, लव यू, सी यू।